हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्रेरणा एजुकेशनल हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्लास 10th की जो आपकी ज्योग्राफी है उसके चैप्टर नंबर जो आपका 6 है विनिर्माण उद्योग, उसके NCERT सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग, जो कि आपका चैप्टर 6 है आपकी NCERT में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं NCERT की जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे गए हैं आपके इस चैप्टर में। तो इससे पहले कि जो सारे चैप्टर हैं आपके NCERT के, मैंने उसकी जो NCERT सॉल्यूशंस है और कुछ चैप्टर्स के नोट्स की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 10th ज्योग्राफी / भूगोल करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जाके ज़रूर देखो वहाँ पे चैप्टर्स के NCERT सॉल्यूशंस और नोट्स को और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चैप्टर जो आपका 6 है विनिर्माण उद्योग, उसके NCERT सॉल्यूशंस पे। उससे पहले हम देखते हैं NCERT में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। तो बहुविकल्पी में आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यास करके आपको दिया। फर्स्ट आपसे पूछा बहुविकल्पीय प्रश्न, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पर थर्ड और फोर्थ, तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में। देन आपसे पूछे हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे हुए हैं। तो टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे हैं आपसे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देने हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे भी आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे हैं। देन एक छोटा सा क्रियाकलाप है जो कि अच्छा है काफ़ी, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस पे। तो फर्स्ट वाला जो आपका सॉल्यूशन है अब वो देखते हैं हमारा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम फर्स्ट, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा आप पे ग, सीमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे सही आंसर फर्स्ट का ग वाला है, मतलब कि सही है सीमेंट। यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो खा आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे SAIL। थर्ड वाला आपको है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो आंसर आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो आपको 30 शब्दों में देने हैं इनके आंसर। तो फर्स्ट है आपका विनिर्माण उद्योग, यहाँ पे आपको इसका क्या है आपको वो बताना है। तो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो हमारी विनिर्माण कहलाती है, जैसे लकड़ी से कागज़ बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताने हैं। तो यहाँ पे आपको जल की सुलभता, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक निम्नलिखित हैं करके आपको लिखना है। फर्स्ट वाला जल की सुलभता, सेकेंड है कच्चे माल की उपलब्धता, एंड थर्ड है आपका शक्ति के विभिन्न साधन। ठीक है, तो आप इस आंसर को लिख सकते हो अपने इस क्वेश्चन में। देन थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताने हैं आपको। तो मानवीय कारक बताने, ये ध्यान रखना। तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट है आपका पूंजी व बैंक की सुविधाएं, सेकेंड है सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, एंड थर्ड है आपका संचार एवं परिवहन के साधन। तो जब आप आंसर को इस तरह से प्रेजेंट करते हो ना, पहले पॉइंट लिखोगे ऐसे करके, पहले जो आपका डार्क जो ब्लैक पेन से आप क्या करोगे हेडिंग लिखोगे, देन उसके अंदर ऐसे करके लिखोगे, तो इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर होता है वो सुंदर दिखता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से लिखने का ट्राई करना चाहिए अपने एग्ज़ाम में, जिससे कि टीचर आपको फुल मार्क्स दे आपके क्वेश्चन में और उन्हें ज़्यादा कुछ मिस्टेक्स ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। फोर्थ क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर आपको बताना है। तो ऐसे उद्योग जिन पर बहुत से उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें आधारभूत
उद्योग कहते हैं, मतलब आधारभूत ही उसका नाम है, तो इसका मतलब है कि कुछ उद्योग उस पर डिपेंड होंगे। ठीक है, अब आपको उदाहरण देना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख सकते हो पूरा आंसर अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। थर्ड वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको 120 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट है, समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं? किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? तो आपको यहाँ पे इसका पूरा आंसर मिल जाता है कि उत्तर आपको मिल जाता है समन्वित इस्पात उद्योगों और मिनी इस्पात उद्योगों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको अंतर पॉइंट्स में मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, पॉइंट्स में आपको अंतर मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछिए क्या क्या समस्याएं हैं। लोहा इस्पात उद्योग के सामने कई समस्याएं हैं, समस्याओं को भी पॉइंट्स में लिखा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है पॉइंट्स में लिखना। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे पूरा आंसर मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ पे आपको अंतर बताया, फिर समस्याएं बताई हैं और किन सुधारों के अंतर्गत यहाँ पे सुधार बताए गए हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो आसानी से। एक बार इस आंसर को पढ़ लेना, देन आपको इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरा, भूमि का क्षरण, वायु प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण होता है, औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण पर प्रभाव होता है, तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तापीय प्रदूषण में क्या हो रहा है भाई, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है ना, तो इस तरीके से आप देखते हो प्रदूषण हो रहा है काफ़ी उद्योगों के थ्रू। देन थर्ड है हमारा, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए क्या क्या उपाय हैं, उन पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, उनको आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाता है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं। तो क्या उपाय हैं यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे उपाय, 1 2 3 पॉइंट्स, 4th 5th। तो यहाँ आपको टोटल 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस PDF को आप डाउनलोड कैसे करोगे मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। थोड़ा देख लेते हैं क्रियाकलाप। तो उद्योगों के संदर्भ में प्रत्येक के लिए एक शब्द आपको देना है। ठीक है, अंग्रेजी के शब्दों में है। मशीनरी चलाने में प्रयुक्त, तो मशीनरी चलाने में प्रयुक्त क्या होता है, पावर प्रयुक्त होती है। कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। फिर उत्पादों की जहाँ बेचा जाता है उत्पादों को, उसे मार्केट कहते हैं। वह व्यक्ति जो सामान बेचता है उसे रिटेलर कहते हैं। वह वस्तु उत्पादन 7th वाला प्रोडक्ट कहते हैं, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। एंड प्रोडक्ट जो उत्पाद होता है उसको, और वस्तु उत्पादन करने को प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 6th वाला विनिर्माण या उत्पादन को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। एंड जो आपका भूमि, जल तथा वायु अवनयन, उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया टोटल जो भी आपको था आंसर, सब कुछ मिल गया आपको। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा हमने क्रियाकलाप कर लिया, थोड़ा अच्छा होता है। इंग्लिश के शब्द आपको सीखने चाहिए, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इट डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश के शब्द भी आपको सीखने चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको डबल नॉलेज हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने, जो आपको बताती हूँ कि मैं आपको किस तरह से ये लिंक, आपको ये जो आपको PDF डाउनलोड करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट वाला लिंक होगा, उसको क्लिक करना है आपको, और आपको ये वाली PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाली PDF मिल जाएगी सॉल्यूशन की, आप और वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड वाले आइकन को दबाकर। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आपको अदर वीडियोस आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।